हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो देखिए, सीटेट परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक आ गई है और आप लोगों ने अपनी फाइनल रिवीजन जो है शुरू कर दी होगी। तो देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की जा रही है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 3 अलग अलग लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनमें से अगर किसी भी भाषा का चयन आपने यहाँ पे लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 में या पेपर 1 या फिर पेपर 2 में किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये जो टैग वर्ड्स होते हैं, ये हमारे लैंग्वेज के सेक्शन में, ये सभी मैं आपके डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल है कि अगर हम फर्स्ट टाइम सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो इन टैग वर्ड्स का क्या यूज होता है। तो देखिए, टैग वर्ड्स जो होते हैं वो आपके ऑप्शंस को या तो ढूंढने में मदद करेंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, या फिर आपके कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। जैसे कि हमारे सामने 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आपके ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होते रहेंगे और आप फाइनली अपने सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये जो टैग वर्ड्स होते हैं, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम है उसको बचाते हैं और कहीं ना कहीं आपको सही आंसर की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टैग वर्ड्स लिखे हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे गए हैं, बट अगर आप देखें तो सबका मतलब सेम ही निकलता है, बस भाषा का फर्क हो जाता है, बट मतलब यहाँ पे सेम है। आपको सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पैडागॉजी करते हो, पैडागॉजी के एक प्रश्न करते हुए आपको सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि आपको हमेशा ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि बाल केंद्रित हो, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर हो, आपको ऐसे ऑप्शन को टिक करना है सबसे पहले। इसके अलावा 1 बाय 1 करके हम अलग अलग विषय के, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के जो टैग वर्ड्स आपके हैं, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, इनको जरा हम कवर करते हैं। वीडियो छोटी है, एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इन टैग वर्ड्स के बाद आपके 5 से 10 क्वेश्चन तो इजीली इन्हीं को देखते हुए हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे टैग वर्ड को डिस्कस करूं तो देखिए, यहाँ पे कुछ टैग वर्ड आपके हिंदी में, फिर कुछ टैग वर्ड आपके इंग्लिश में और कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे के सारे आपके लैंग्वेज में यूज होते हैं, तो देखिए कैसे यूज होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका हिंदी में पहला आपका टैग वर्ड लिखा हुआ है भाषा प्रयोग। अब देखिए, चाहे आप हिंदी पढ़ाएं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे आप संस्कृत पढ़ाएं, हमें भाषा प्रयोग यानी कि लैंग्वेज का यूज बच्चे को सिखाना है। ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या फिर उस क्लास को पास करने के लिए आपका उस भाषा को सीख रहा है। जब तक बच्चा उस भाषा का प्रयोग यानी कि यूज नहीं सीखेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि हम भाषा किस लिए सिखाते हैं, ताकि भाषा कैसे सिखानी चाहिए, तो आप कहेंगे भाषा प्रयोग के माध्यम से हमें सिखानी है, यानी कि भाषा प्रयोग के लिए हमें सिखाना है। इसके अलावा अगला आपका यहाँ पे है कि भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन क्या होता है? अर्जन शब्द जो होता है इसे हम एक्यूजिशन बोलते हैं। अब देखिए, भाषा अर्जन जो होता है वे क्या है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपका सहज तरीके से और स्वाभाविक तरीके से आपका देखने को मिलता है। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपका बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के हो जाता है। ये पूछा जाता है आपका संस्कृत में भी, यहाँ पे इंग्लिश में भी, यहाँ पे हिंदी में भी। इसके अलावा अगला है कि हम जब यहाँ पे बच्चे को पढ़ाएं, खास करके लैंग्वेज वाला सेक्शन, तो हम लोगों को बाल साहित्य को ध्यान में रख रहे हैं, यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं वो आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमें ये सब चीजें, हम लोगों को सरल से जटिल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, हमें ये सब चीजें देखनी होती है। इसके अलावा अगला है कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, जिसे यहाँ पे जो नॉम चॉम्स्की है, ये क्या बोलते हैं, इसे आपका LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के सेट देखे हैं तो आपको ये जो टर्म है, यानी कि भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ये किन्होंने बोला है, या फिर आपका पूछा जाता है कि जो नॉम चॉम्स्की है इनका क्या विचार है, तो ये आपका पूछा जाता है। इनका ये मानना था कि अगर आप किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो बच्चों में इनबॉर्न होती है, यानी कि जन्मजात होती है। बच्चा किसी भी भाषा को सीख सकता है। आपको अच्छा भाषा परिवेश बच्चे को देना है। परिवेश मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट हमें बच्चे को देना है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना
चाहिए। इसके अलावा अवसर हमें अलग अलग प्रदान करने हैं कि बच्चे को यहाँ पे उस भाषा का प्रयोग करने का भी अवसर मिले और उस भाषा को इस्तेमाल करने का भी। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे है कि हमें प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना है। अब देखिए ये प्रिंट समृद्ध माहौल आपने सीडीपी में भी देखा होगा। अब ये प्रिंट समृद्ध माहौल होता क्या है कि आपके क्लासरूम ऐसा ना हो कि उनकी जो दीवारें हो बिल्कुल डल और बोरिंग हो। आपको क्या करना है कि दीवारों में आपको चार्ट पेपर मॉडल वगैरह इस तरीके से लगाना है कि बच्चा वहाँ पे जो चीज़ें देखे वो चीज़ें उसके माइंड में छप जाए। जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके आपके जो बैकग्राउंड की जो दीवार है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग वगैरह लगा सकते हैं, कोई पोएम लगा सकते हैं, कोई प्रेयर लगा सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जो उनके आसपास का परिवेश हो, जो उनके आसपास का वातावरण हो, वो कैसा हो, प्रिंट समृद्ध, यानी कि प्रिंट चीजें यहाँ पे उनके आसपास हो ताकि वो देख के विजुअलाइज करके उस चीजों को सीख सकें। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि हमें विचारों की अभिव्यक्ति करना, यानी कि अपने जो थॉट हैं उनको एक्सप्रेस करने का हमें यहाँ पे एक तरीके से अवसर मिलना चाहिए। अब देखिए अगर आप भाषा सिखा रहे हो और बच्चा भाषा को प्रयोग ही ना करे, किसी और के सामने अपनी मन की बात रखे ना, तो उसे वो बच्चा कैसे सीखेगा किसी भी भाषा को। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे भाषा कौशल जो आपके LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको आपको एक क्रम में पढ़ाना है। और जब भी आप पढ़ाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये चारों चीज़ें आपकी इंटीग्रेटेड तौर पे बच्चा सीख रहा हो। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे टैग वर्ड यहाँ पे हिंदी के डिस्कस किए। अब चलिए इंग्लिश के डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी बोल रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना है। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देना है, यह अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा अभी शुरुआत में, किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी को आप सॉल्व करें, आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, जो कि बाल केंद्रित हो। अगर आप बाल केंद्रित तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा वो चीज नहीं सीखेगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे अगला है हैबिट फॉर्मेशन। अगर उस जो बच्चे को हम कोई भाषा सिखा रहे हैं उसमें बच्चे को की आदत नहीं बनी, यानी कि हैबिट अगर फॉर्म नहीं हुई कि उस भाषा का प्रयोग करना, ऐसा ना हो कि आपके जो स्टूडेंट है अगर आप कोई पर्टिकुलर भाषा उसे स्कूल में सिखा रहे हो तो वो बस स्कूल तक ही सीमित रहे। वो जब तक घर में यूज नहीं करेगा, जब तक बार बार उसे प्रयोग नहीं करेगा, जब तक अपनी हैबिट में नहीं लाएगा, बच्चे का वो आपका जो पर्टिकुलर आपका सिखाना है वो भी थोड़ा वेस्ट ही कहलाएगा। तो आपको हैबिट फॉर्मेशन भी कराना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, बीच बीच में प्रोत्साहित करना है कि तुम कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया है, हमें इस तरीके से चीज़ें करनी है। इसके अलावा जो बच्चे की भाषा है, अब देखिए जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चे के पास कोई ना कोई पर्टिकुलर भाषा होती है जो कि उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके तीनों सब्जेक्ट की यहाँ पे पैडागोजी में कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसका हमें क्या करना है। बच्चे की जो मातृभाषा है उसको हमें संसाधन के तौर पर देखना है। किसकी तरह देखना है, संसाधन यानी कि रिसोर्स के तौर पे देखना है और रिसोर्स के तौर पे प्रयोग भी करना है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे है एक शब्द रियलिया, ये शब्द आपका दे दिया जाता है और इस शब्द को आपको यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड की तरह देखना है। इसका मतलब क्या है, जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि हमारे आसपास जो रियल ऑब्जेक्ट है उनसे अगर हम टीचिंग कराते हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए कि उनके रियल लाइफ से लिंक करके हम पढ़ाएंगे तो फायदा हमें ही होगा कि बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ऐसे वर्ड आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। इसके अलावा अगर हम आकलन कर रहे हैं, हाँ अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, सबसे बढ़िया माना जाता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, एक ऐसा असेसमेंट जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड फाइल होती है जिसमें बच्चे की हर तरीके की एक्टिविटी पूरे साल भर की होती है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चा रिस्पॉन्स कर सके, ऐसे क्वेश्चन जिनमें बच्चा आंसर दे सके, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। आई होप अभी मैंने जो हिंदी और इंग्लिश के ये जो टैग वर्ड डिस्कस किए ये क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ टैग वर्ड जो है ये संस्कृत के भी मैं आपके साथ कवर करती हूँ। देखिए संस्कृत के टैग वर्ड कुछ नए टैग वर्ड नहीं है, जो आपके टैग वर्ड आपने हिंदी में पढ़े वो सारे के सारे टैग वर्ड आपके संस्कृत में भी यूज होंगे सबसे पहले तो, और जो आपने इंग्लिश में पढ़े वो आपके हिंदी में भी
यूज होंगे, तो ये आपस में ये शफल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत के जो टैग वर्ड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे बहुभाषिता। अब देखिए हमारी जो कक्षा में जो बच्चे हैं वो बहुभाषी है। अब कैसे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, हम उन्हें कोई नई भाषा सिखा रहे हैं, तो हमें बच्चे को बहुभाषी बनाना है और साथ ही साथ उनकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा को किसकी तरह देखना है, उन्हें संसाधन के तौर पे देखना है, उसको नकारना नहीं है कि आपकी भाषा को यूज करने से मना नहीं करना। जो बच्चे की मातृभाषा है उसको संसाधन के तौर पे प्रयोग करके हमें बच्चे को पढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नया शब्द नहीं है, जैसे कि मैंने कहा प्रोत्साहनम। प्रोत्साहनम मतलब हमें प्रोत्साहन देना है बच्चे को, हमें बच्चे को एनकरेज करना है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर पाओगे। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे अवसर प्रदानम। अवसर प्रदानम क्या है, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देना। जितना ज्यादा आप अवसर दोगे कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करे, बच्चा उस भाषा को सीखे, उतना ज्यादा बच्चा भाषा को सीख पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है आपका भाषा प्रचुर्य वातावरण, यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा परिवेश जिसमें भाषा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक तरीके से वो प्रयोग कर सके, भाषा का एक तरीके से इस्तेमाल हो, ऐसा हमें वातावरण बच्चे को देना है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सृजनात्मक विकास है। अब देखिए हमें बच्चे का विकास कैसे करना है, सृजनात्मक तौर से करना है। इसके अलावा हमें संज्ञानात्मक विकास पर भी जोर देना है। तो देखिए ये चीजें आपको क्या करनी है, ये चीजें आपको बच्चे की ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, बच्चे की वृद्धि की तरफ लेके जाएगी, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं अपनी कक्ष के दौरान। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या, अर्थबोधनम। अर्थबोधनम मतलब हम जो चीज बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका कुछ रियलिस्टिक मीनिंग निकलना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा ये जो आपके टैग वर्ड है ये यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी में भी यूज होंगे, इसी वजह से मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत पेडागोजी की। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है परस्पर विचार। परस्पर विचार वही वाली बात है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब तक बच्चे के सामने नहीं करेंगे, या फिर बच्चा आपके सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, बच्चा सीखेगा कैसे। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, इसके अलावा बच्चे को जो हम ज्ञान दे रहे हैं, बच्चा जो ज्ञान अर्जित कर रहा है विद्यालय के अंदर, उसको उसके जीवन के साथ हमें सह संबंध करना है, यानी कि जोड़ना है। यानी कि जो हमें यहाँ पे किसमें बोला गया, जो हमें एनसीएफ के अंदर बोला गया कि हम लोगों को बच्चे को जो एजुकेशन, जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो उनकी डेली लाइफ से जोड़ो, वो चीज यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा अब देखिए ये तो वो शब्द हो गए जो कि अगर आपको किसी ऑप्शन मिल जाए तो वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे, या फिर आपके पर्टिकुलर 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। कुछ आपके नेगेटिव शब्द होते हैं, और नेगेटिव शब्द में सबसे ऊपर आ जाता है आपका ओनली या फिर आपका केवल। अगर आपको ये वर्ड किसी ऑप्शन में दिख जाए तो ये एक तरीके से चीजों को सीमित कर रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको ये छांटना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो केवल वाला ऑप्शन ही उस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। तो देखिए ऐसे आपके कुछ ऐसे पॉइंट या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों की यहाँ पे वृद्धि विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक रही है, नेगेटिविटी को बढ़ा रही है, यानी कि जैसे कि सेग्रीगेशन कर दो, पृथकीकरण कर दो, या फिर इकट्ठा मिलके मत पढ़ाओ, इस तरीके की जो नेगेटिव चीजें होती है उन ऑप्शन को आपको अवॉइड करने हैं। और ये जो ऑप्शन मैंने लिखे इन ऑप्शन को आपको देखना है। आप चाहें तो इसका आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब आपका जो पेपर है वो काफ़ी पास है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीबीटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे खासे मार्क्स से अपना पेपर क्लियर करके आप खुद को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराइए। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी लेट शिफ्ट में परीक्षा है और आप सीटेट परीक्षा के नोट्स चाहते हैं तो ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने कहा एसएसटी की पैडागोजी, एसएसटी का जो आपका पैडागोजी प्लस कंटेंट का आपका मैराथन है वो जरूर आएगा। अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो आपका कल अपलोड होगा। साथ ही साथ आपका पेपर 2 में मैथ साइंस है तो ऑलरेडी वो चीज़ अपलोड हो गया है। मैराथन क्लासेस की सारी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी जो कि आपको बहुत मदद करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।